इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि तीसरी मर्तबा जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है। आइए देखते हैं मेयर के चुनाव में मेयर को किसको सेलेक्ट किया जाता है। ये बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जो कि मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, पीठासीन अधिकारी गलत तरीके से चुनाव कराना चाहती हैं और ये सभी लोग इस जिद पर अड़े हुए हैं कि गलत तरीके से चुनाव होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और जजमेंट के बाद भी पीठासीन अधिकारी जी बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसा करना नहीं चाहिए बीजेपी को। बीजेपी सत्ता के अहंकार में पूरी तरह से डूब चुकी है। और सर ऐसे ये बताएं कि ये अब जो चुनाव चय हुआ है, दूसरे दो उन पे जो आपके नॉमिनेट काउंसलर हैं उन पर भी इल्ज़ाम लगा गया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या अब हम है? कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। कोर्ट फैसला करेगा। जी 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 बारे में आपका क्या? अरे देखिए, हमारा यही कहना है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब जो हो रहा है ना, अब तो बिल्कुल ही नाजायज़ हो रहा है। निर्लजता से बेशर्म लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। आज पीठासीन अधिकारी ने सारे गैर संवैधानिक कार्यों को पास करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे। उन्होंने ये कहा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी का भी साथ होगा, डिप्टी मेयर का भी चुनाव साथ होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। पहले मेयर जो है ना, पहले मेयर का चुनाव होता है, उसके बाद फिर डिप्टी मेयर का चुनाव डिप्टी मेयर साहब कराते हैं और फिर स्टैंडिंग कमेटी का कराते हैं, मेयर कराती है। आगे का ये जो पीठासीन अधिकारी है मात्र सिर्फ मेयर के इलेक्शन के लिए है। लेकिन आज भी जो है ना संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। आज तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे 2 विधायक जो दिल्ली सरकार से चुनकर आए हैं, जिनको नॉमिनेट किया गया है, ये वोट डालने का अधिकार नहीं रखते। कह रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं। बताइए, करप्शन के चार्ज हैं तो भैया वो कोर्ट में तय होंगे, कोई सजावता थोड़ी है वो। अगर सजावता होते तो ये चुनाव कैसे लड़ पाते। तो बिल्कुल ही जाती हो रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनके काउंसलरों के ऊपर, कि जो लोग पिछले 2 महीने से चुनकर आए हैं और 2 महीने के बाद तो शपथ हो पाई, और अब मेयर का चुनाव जो है ऐसा हो गया है कि जैसे बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है कि पता नहीं क्या होगा। तो कहने बाधा क्या है मेयर के चुनाव? अरे मेयर के चुनाव में तो बाधा, ये चुनाव करना नहीं चाहते ना। आज तो हम लोगों ने कहा भाई स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव करवा रहे थे, वो सब कुछ करा रहे थे। हमारी तरफ से जो भी कर रहे थे हमने तो सबको ओके कर दिया था, लेकिन वो उन्होंने चुनाव ही नहीं कराया। वो पहले ही हंगामा करने के लिए खड़े हो गए कि दो विधायकों को बाहर निकालो। उन्होंने इशू बना लिया कि 2 विधायकों को बाहर निकालो, जबकि निगम उनको इन्विटेशन कार्ड दे के बुला रहा है। जब निगम उनको बुला रहा है तो उनका राइट बनता है, उनका संविधान ने उनको राइट दिया है वोट डालने का। तो आज तो बिल्कुल ही जो है ना संविधान की हत्या हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आज भी अब मैंने कहा कि हम तो 10 एल्डरमैनों को भी आज हम लोग चाहते चलो ये भी करा लो, लेकिन उनके बाद उन्होंने 2 विधायकों का पंगा डाल दिया कि जो 2 विधायक हैं संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं इसलिए ये वोटिंग नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा कि नाजायज़ हो रहा है, जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो कि जुल्म की भी इंतहा हो गई है। देखो, दिल्ली की जनता सफ़र बहुत ज़्यादा कर रही है और जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है जनता ने, तो इसलिए हमारा कोई जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जो थोड़ा बहुत काम हो पा रहा है जनता का और नहीं हो रहा। और भाजपा वाले चाह नहीं रहे कि मेयर बने, और भाजपा वालों ने ही आज शुरू में बोल दिया था, वही शोर मचा रहे थे और हमारी तरफ से किसी का कुछ नहीं था। और पीठासीन अधिकारी ने मतलब आज भी वही एल्डरमैन का और जो बोल दिया था कि वो भी वोट करेंगे, तो ये चुनाव इसलिए स्थगित कर दिया गया। और इस साफ तौर पे है कि बीजेपी की एक गंदी साजिश, बीजेपी की एक छोटी साजिश, जिन्होंने हमेशा ये चाहते थे कि मेयर का चुनाव ना हो, क्योंकि इनको पता है इस मेयर के चुनाव में इनकी करारी हार होनी है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आज तीसरी बार इन्होंने फिर से चुनाव को टाल दिया, हंगामा करा। सबसे पहले हमारा जो कहना था कि एल्डरमैन एक्ट में है, कानून में है, डीएमसी एक्ट जो एमसीडी का एक्ट है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो एल्डरमैन जो एलजी साहब द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है। आज जो यहाँ पर टेम्परेरी मेयर बन के आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिया जाएगा। हमने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप संविधान को तोड़ के एक्ट के अगेंस्ट जाकर
कानून के खिलाफ कैसे जा रहे हो कि भैया इनका जब वोटिंग राइट नहीं है तो आप इनको वोट कैसे दिलवा दोगे? 10 वोट हैं उनके जो एलजी साहब की तरह हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते किसी चीज़ को, हम तो इनको वोट करवाएंगे, आप कहीं पे भी जाओ, आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमें नहीं पता, हम वोटिंग राइट करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, आप उनको वोट दिलवाओ। अब वोट दिलवाने की बारी आई तो जो हमारे पास जो कॉरपोरेशन की तरफ से रूलिंग आती है, एजेंडा आता है जिसको हम एजेंडा कहते हैं, उस एजेंडे में ये होता है कि पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबरों का चुनाव होगा। सब अलग अलग होते हैं, 1 by 1 होते हैं। मगर जो टेम्परेरी मेयर हैं जो बीजेपी के, उन्होंने कहा नहीं जी 1 by 1 नहीं होगा, तीनों एक साथ चुनाव होंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज कर दें, इधर का वोट उधर चले जाए। मैं भी 10 साल से यहाँ का कॉरपोरेशन का मेंबर हूँ। मेरे सामने जब इलेक्शन हुआ, और मुझसे भी जो सीनियर हैं उन्होंने भी कहा है कि जब से कॉरपोरेशन बनी है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तीनों चुनाव, मेयर, डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी, कभी एक साथ हुए हैं। हर चुनाव 1 by 1 होते हैं। तो ये साफ तौर पे खुली बदमाशी, साफ तौर पे एक तानाशाही। इनको पता है कि मेयर के चुनाव में ये हार रहे हैं, इनकी करारी हार होगी, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी सब हार रहे हैं। मगर इनकी एक जो साजिश थी वो आज दिल्ली की जनता तीसरी दफ़ा, क्योंकि मीडिया सामने है, आप लोगों के कैमरे हैं, आप लोग ऊपर हैं, आप देख सकते हैं, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं। पिछली 2 मीटिंग से हमारे एक भी सदस्य ने कोई हंगामा नहीं, चुप। ये आते हैं, हमारी टेबल कुर्सियों पे चढ़ जाते हैं, नारेबाजियां लगाते हैं। देखिए, पहली चीज़ इनको एजेंडे में लाना था। इन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के 2 MLA हैं जिनको सज़ा हुई है, उनका वोटिंग राइट नहीं है। आपको पहले ही निकालना था नहीं ऑर्डर। और सुनिए, जिनको सज़ा हुई है उनको 3 महीने की सज़ा हुई है, और वो 3 महीने की सज़ा में भी उनको स्टे मिला हुआ है। उनका वोटिंग राइट जाता नहीं है। वोटिंग राइट जब जाता है कि 2 साल से ऊपर की सज़ा हो, और 3 महीने की सज़ा है। और राजनीतिक आदमी पे तो मुकदमे बहुत होते हैं, हर चीज़ के सरकारी काम में बाधा का है। अपने इलाके की पब्लिक के लिए अगर आम आदमी पार्टी का MLA उसके इलाके के अंदर कोई कॉरपोरेशन वाला बदमाशी कर रहा है, कोई बिजली वाला बदमाशी कर रहा है, या कोई भी एक बदमाशी करता है, तो जाहिर बात है जनता का प्रतिनिधि जाता है। और ऐसे तो केस 1000 लगते हैं, मुझ पर सैकड़ों केस हैं ऐसे। तो ये तो चलता रहता है, पार्ट है, राजनीति का पार्ट है। आप कौन हो यहाँ पर आके? अगला कदम आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, हम, हमारी मेयर, हम तमाम लोग, पूरी पार्टी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मशवरा करके, अभी हमारी शाम को आज मीटिंग भी होनी है पूरी पार्टी की, और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपनी इस बात को रखेंगे। और अब ये चुनाव कोर्ट के जरिए होगा, अब इनके भरोसे नहीं होगा। आप 3 चुनाव इन्होंने टाले, ये 5 साल तक चुनाव चलेंगे, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। और ये बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते कि मेयर बने, डिप्टी मेयर बने। 15 साल इन्होंने राज करा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में घमासान हो ही कहाँ रहा था। घमासान करने की कोशिश तो सिर्फ भाजपा ही कर रही थी, ये तो आपने अंदर क्लिप्स भी देख ली होंगी। तो आम आदमी पार्टी तो शांतिपूर्वक बैठी हुई थी, और आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि सदन के अंदर महापौर, उप महापौर और स्थायी कमेटी का चुनाव होना चाहिए। हम तो साफ साफ ये चाहते हैं, क्योंकि बहुमत हमारे पास है। दिल्ली की जनता ने बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है, दिल्ली की जनता ने भाजपा को नकारा है। और लेकिन आज भी जो भाजपा सदन के अंदर राजनीति कर रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है। ये नकारात्मक राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। महापौर का चुनाव तो पूरे 5 साल नहीं करवाएंगे क्या ये? जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार तीसरी बार जो मेयर का चुनाव जो फिर हंगामे की नज़र हो गया, लेकिन आम पार्टी जो है बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है, बीजेपी आम पार्टी पर इल्ज़ाम लगे, लेकिन चुनाव तो रद्द हो ही गया तीसरी मरतबा। अब देखना यह है कि चौथी मरतबा क्या होगा। आम पार्टी ने कहा कि हम सीधे सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हमको जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। दिल्ली से एमरामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।